हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ नंबर 1 वोकैब शो में। ठीक है, तो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, हम लोग डिस्कस करेंगे साइनोनिम्स, ठीक है, एंथोनिम्स और उन वर्ड से रिलेटेड उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब उसका ग्रामेटिकल फंक्शंस, उनमें क्या प्रीफिक्स या सफिक्स करें कि हम वो एडजेक्टिव बन जाए, नाउन बन जाए, वर्ब बन जाए या वहाँ पर एडजेक्टिव बन जाए। ठीक है, हाँ, फिर हम क्या समझेंगे, वन वर्ड्स देखेंगे और फिर हम क्या देखेंगे, बिल्कुल स्पेलिंग एरर देखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या, हाँ, इडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका शो जो है अब आपको मिलेगा कहाँ पे, एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, हाँ, रोज शाम 8 बजे। ठीक है, रोज नहीं, अल्टरनेट ही क्लासेस जैसा कि हमने शेड्यूल बनाया था। ठीक है, अल्टरनेट क्लास चलेगी, एक दिन वोकैब एक दिन ग्रामर की। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम आज की आपकी क्लास। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। क्या है, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस पे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर ले। ठीक है, और सभी लोग कमेंट करते रहें। ठीक है, बिल्कुल सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, जिसने भी, तो भाई सभी लोग शेयर करते रहे। ठीक है, जो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम बताना है। किसका, कैमोफ्लेज का। कैमोफ्लेज का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है, तो जल्दी से बता डालिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैमोफ्लेज का साइनोनिम वर्ड। ठीक है, सेम मीनिंग देने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, क्या हो जाएगा कैमोफ्लेज का यहाँ पे साइनोनिम वर्ड, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिए। डिस्गाइस होगा, रिवील होगा, डिमॉन्स्ट्रेट होगा या फैब्रिक होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल समझ लेते हैं कैमोफ्लेज क्या होता है। कैमोफ्लेज होता है छलावा। क्या होता है, छल करना, किसी के छलावरण। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मतलब किसी को क्या करना, बिल्कुल किसी को डिस्गाइज करना। ठीक है, किसी को धोखे में रखना, फॉल्स, एक झूठा, ठीक है, हाँ, दिखावा करना होता है। ठीक है, कैमोफ्लेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डिस्गाइस हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए डिस्गाइस इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। चलिए, रिवील क्या हो जाएगा, रिवील मतलब किसी का रहस्य खोल देना। क्लियर हुआ, हाँ। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो क्या करते हैं, किसी की तरफ इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं। ठीक है, हाँ, प्रमाणित करते हैं, किसी को इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब होता है प्रमाण देकर सिद्ध करना या इंडिकेट करना, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक एक कपड़ा होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, या फ्रेमवर्क होता है, टेक्सचर होता है, बनावट होती है। ठीक है, उसको भी फैब्रिक कहा जाता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे हम इस वर्ड को और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं, क्या एक्चुअली में कैमोफ्लेज क्या होता है, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है। तो देख लीजिए भाई, कैमोफ्लेज का जो ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, ये आपका नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है, हाँ, वर्ब की तरह भी यूज होता है और नाउन की तरह भी यूज होता है। ठीक है, हाँ, नाउन मतलब छलावा, कोई छलावरण है या छल है। ठीक है, और वर्ब की तरह मतलब कोई छल कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे ये हो गया नाउन या वर्ब। अब अगर हमें इससे बनाना पड़े क्या, एडजेक्टिव, क्या बनाना पड़े, एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, बस हमें ये समझना है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप इसमें लगा दीजिए क्या, बिल्कुल कैमोफ्लेजेबल, ABLE लगा दीजिए तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। दूसरा, अब ये वर्ब है, वर्ब की ING फॉर्म, थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव काम करता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगर इसका आप ध्यान दो, ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो अब इससे नाउन क्या बन सकता है, इससे नाउन बन सकता है कैमोफ्लेजिक। क्या हो जाएगा, कैमोफ्लेजिक, क्या स्पेलिंग हो जाएगी, CAMOUFLAGIC। ठीक है, GIC, कैमोफ्लेजिक हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए भाई, अब इसके साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं। साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, डिस्गाइज करना, मास्क, आपने मास्क लगा लिया तो मतलब क्या, छल कर रहे हैं आप, किसी को दिखावा कर रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं, किसी को छिपा ले रहे हैं। ठीक है, फॉल्स अपीयरेंस, झूठा दिखावा कर रहे हैं आप, मिमिक्री कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं या कंसील कर रहे हैं, छिपाना होता है। ठीक है, बिल्कुल। एंथोनिम क्या हो जाएगा, रिवील करना, अनकवर करना, शो करना, डिस्प्ले करना, एक्सपोज करना या अनमास्क करना। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे डिस्गाइज क्या हो जाएगा, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, ब्रिस्क, आप लोगों ने कल लास्ट क्लास में आपने ये वर्ड पढ़ा था। क्या होता है ब्रिस्क, मतलब कोई चीज कैसी है, स्विफ्ट है, तेज है। ठीक है, क्विक है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। और स्लो क्या हो जाएगा, इसका एंथोनिम वर्ड। स्लो मतलब लेजी है, वो बहुत ही सुस्त है। ठीक है, बहुत ही धीमा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। बिल्कुल आप लोग इसी तरह कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो भी नहीं क्लास को अटेंड कर पा रहा है अभी वो कर ले। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस जो है, इसमें भी आपको साइनोनिम वर्ड बताना है, किसका, इन वर्ड का।
ईर्न क्या होता है जल्दी से बता डालिए। यहाँ पे साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, डिनाई होगा, एक्सेप्ट होगा, कन्फ्रंट होगा, या यहाँ डिस्पाइज हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई ईर्न वर्ड का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई समझ लेते हैं ईर्न का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ईर्न का मतलब होता है किसी चीज के लिए लालसा होना। लालसा मतलब इच्छा होना, क्या होना, लालसा होना मतलब इच्छा होना, किसी चीज की इच्छा है कि हम ये चीज पालें या ये चीज कर लें, ठीक है, बिल्कुल। तो इच्छा होना मतलब क्या हो जाएगा, डिनाई होगा, एक्सेप्ट होगा, कन्फ्रंट होगा, या डिस्पाइज हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चलिए भाई समझ लेते हैं। अगर वो किसी के लिए लालसा है मतलब उसके अंदर क्या है, डिजायर है किसी चीज को लेकर, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा आपको ये बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे वर्ड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा समझ लेते हैं। डिनाई मतलब क्या होता है, मना करना, एक्सेप्ट मतलब कोई चीज़ क्या करना, स्वीकार कर लेना, कन्फ्रंट मतलब सामना करना होता है, डिस्पाइज क्या होता है, ठीक है, डिस्पाइज क्या हो जाता है जल्दी से बता दीजिए। डिस्पाइज इसका एंथोनिम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है लिखा होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रेव, क्या हो जाएगा, CRAVE। ये आपका क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा गया वर्ड था, ठीक है। हाँ, इसमें आपका जो डी ऑप्शन में था यहाँ पे वर्ड था क्रेव, और ये डिस्पाइज जो है ये इसका एंथोनिम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रेव, जो कि इसका साइनोनिम वर्ड होगा, ठीक है, क्लियर होगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं, इस वर्ड को और बेहतर से समझ लेते हैं। तो ये हम वर्ड जो ईर्न है इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है कि ये वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब। अब अगर इससे आपको बनाना पड़े क्या, एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, बताइए भाई एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा। आप जानते हो वर्ब की ING फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो है एडजेक्टिव तरह यूज हो जाती है, तो ईर्निंग कर दो आप, ठीक है, ING लगा दो, क्या बन जाएगा एडजेक्टिव। अब एडवर्ब बनाना हो तो क्या हो जाएगा, अब इसकी का एडवर्ब बनाना हो तो क्या कर दो, LY लगा दो, ठीक है, ईर्निंग जिली हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा YEARN, ठीक है, हाँ EARN ING लगाया और LY लगा दीजिए। इसी वर्ड में एडजेक्टिव था ये, ठीक है, हाँ बिल्कुल एडजेक्टिव था, इसमें LY लगा दीजिए, ईर्निंगली, ठीक है, ईर्निंगली हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब अगर इससे बनाना पड़े, ये वर्ब है, अब इससे नाउन बनना पड़े तो नाउन क्या हो जाएगा, ईर्निंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईर्निंग हो जाएगा, ईर्निंग नाउन भी हो जाएगा, ठीक है, और ईर्नर हो जाएगा। ईर्नर ये वर्ब थी, इसी में ER लगा दीजिए, ER लगा देंगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा, तो नाउन भी इसी तरह से आप ग्रामेटिकल फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे, डिजायर हो जाएगा, स्ट्रांगली, डिज़ायर स्ट्रांगली मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा रखना, स्ट्रॉन्ग वे में आप डिज़ायर कर रहे हो किसी चीज़ को पाने की। हैव अफेक्शन फॉर, ठीक है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, अफेक्शन, ठीक है, हैंगर या लस्ट या लॉन्ग। लॉन्ग मतलब आप किसी चीज़ से बिल्कुल आप इच्छा, आप काफ़ी दिनों से आपके लिए इच्छा है कि हम ये चीज़ क्या कर लें, बिल्कुल पा लें, ठीक है। पाइन वर्ड आता है और क्रेव वर्ड आता है, और यही क्रेव वर्ड जो है इसका साइनोनिम वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो क्रेव क्या हो जाएगा आपका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेट, डिसलाइक, नॉट वांटिंग, ठीक है, या एब्जर या डिस्पाइज। डिस्पाइज क्या हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट अभी ऑप्शंस में था, डिस्पाइज इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वर्ड जो है अब यहाँ पे देखिए गेप। गेप आपका लास्ट वर्ड था जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है गेप? गेप मतलब होता है किसी को, हाँ बिल्कुल, देखकर एकदम से आंख फाड़ के और मुंह खोल के एकदम देखते रह जाना। मतलब क्या होता है, एकदम से आप शॉक्ड हो गए और शॉक हो गए तो आंख फाड़ के आप किसी को देख रहे हो, मतलब आप निहार रहे हो, किसी को घूर रहे हो, ठीक है। हाँ, गेप मतलब होती है, गेप का इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा स्टेयर। स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना होता है, किसी को एकटक देखते रह जाना, ठीक है। हाँ, ग्लिम्सेस क्या होते हैं? ग्लिम्सेस होती हैं क्या, बिल्कुल बताइए क्या होता है ग्लिम्स? ग्लिम्स आपको कल बताया गया था। ग्लिम्स मतलब अब आप एकटक नहीं देख रहे हो बल्कि एक झलक ले रहे हो। ग्लिम्स होती है एक झलक, ठीक है। हाँ, या इसी का एंटोनिम और हो सकता है क्या, इग्नोर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप देख ही नहीं रहे हो, बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हो, या आप देख रहे हो तो बिल्कुल हल्का देख रहे हो, मतलब एक झलक केवल आपने देखी, एक नजर डाली बस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए भाई तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिए, सभी लोग इसी तरह कमेंट करिए, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी के आंसर सही हैं बिल्कुल। तो चलते हैं फिर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। आपको यहाँ एंथोनिम बताना है किसका, सरफीट का। सरफीट वर्ड का आपको एंथोनिम बताना, जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पे आपका एंथोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। फुलनेस होगा, डिफिशियंसी होगा, रिडंडेंसी होगा या एक्सेस होगा। जल्दी से कमेंट करके यहाँ पे बता दीजिए सरफिट का एंटोनिम क्या हो जाएगा जल्दी से। चलिए तो भाई आज थोड़ा क्लास का हम आपकी यहाँ पे इमेज नहीं लगा पाए, बट डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में आपको इमेज के साथ हम लोग वर्ड को सीखेंगे, ठीक है। तो सरफिट मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। सरफिट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ, जैसे कि अब आपके घर में कोई आ जाते हैं गेस्ट, अब उन गेस्ट को आप लोग जो है नाश्ता कराते, खाना पीना
कर देते, तो लास्ट में वो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई आज तो आप लोगों ने बहुत कुछ खिला पिला दिया, ठीक है, मतलब पूरा पेट जो है भर गया है, ठीक है। हाँ, तो मतलब क्या होता है, ये स्पेशली खाने के सेंस में यूज़ किया जाता है। सरफीट मतलब बहुत ज़्यादा खा लेना या खिला देना कि उसके पेट में भी जो है जगह ना बचे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से, हाँ, बहुत ज़्यादा खिलाना किसी को, ठीक है, बिल्कुल। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता को जो कहा जाता है वो क्या, सरफीट मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता, स्पेशली ये खाने के सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और सरफीट के साथ प्रीपोजिशन आती है क्या, ऑफ, सरफीट ऑफ समथिंग आता है, क्या आता है, सरफीट ऑफ समथिंग आता है। और यहाँ पे लास्ट में जो आपने पढ़ा था ना, इर्न वर्ड पढ़ा था अभी इससे पहले, इर्न के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, फॉर आती है, क्या आती है, फॉर आती है, ठीक है। हाँ, इर्न फॉर समबडी और समथिंग, तो इर्न क्या थी, लालसा होना, इच्छा होना। अब कोई पर्सन के लिए, कोई थिंग के लिए आपकी क्या है, इच्छा है, तो फॉर का यूज करते हैं प्रीपोजिशन। और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सरफीट ऑफ यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा खिलाना पिलाना, बहुत ज्यादा अधिकता होती है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेस, रिडंडेंसी, डिफिशियंसी या फुलनेस। डिफिशियंसी होती है किसी चीज की कमी, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफिशियंसी, ठीक है। फुलनेस मतलब जो चीज बहुत ज्यादा भर गई है, एक्सेस मतलब भी वही होता है। रिडंडेंसी क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होता है, जल्दी से बताइए, रिडंडेंसी होता है फालतूपन, ठीक है, फालतूपन, बेकार की चीजें, ठीक है। सुपरफ्लुअस, जरूरत से ज्यादा जब चीजें हो जाए और वो बेकार हो, ठीक है, कोई यूज की ना हो। अननीडेड कह सकते हैं, अननीडेड, जरूरत की जो ना हो, ठीक है, अननीडेड, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, अननीडेड हो गया, ठीक है, इसके लिए साइनोनिम वर्ड हो गया। रिडंडेंसी मतलब जो चीज कैसी हो, फालतू हो, बेकार हो, सुपरफ्लुअस हो, जरूरत से ज्यादा हो, ठीक है, बिल्कुल। तो चलते हुए बढ़ जाते हैं, इस वर्ड को और बेहतर से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, सरफीट का वर्ड ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। सरफीट जो है एक्चुअली में नाउन भी होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है, ठीक है। हाँ, सरफीट जो होता है, हाँ, नाउन होगा तो अधिकता, और वर्ब होगी मतलब बहुत ज्यादा खिला देना, खिला पिला देना, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब ये जो वर्ब होती है तो वर्ब से नाउन बनाएंगे, कॉमन नाउन तो क्या बना देंगे, कॉमन नाउन, जब वर्ब से नाउन बनाते हैं कॉमन नाउन, तो फिर हम लोग ई आर या ओ आर लगा देते हैं, या ई आर लगा दीजिए, और आपका सरफीटर जो है कॉमन नाउन बन जाएगा कि जो बहुत ज्यादा खिलाता पिलाता हो, ठीक है। मुझे बता गई कि नहीं आ गई। चलिए, अब इसके साइनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्सेस, प्लेथोरा, ग्लट, सुपर फ्रूटी, क्लॉय या रिप्लेशन, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, लैक, वांट, नीड, डिफिशियंसी या शॉर्टेज। तो डिफिशियंसी क्या हो जाएगी आपकी, एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शंस जो देख रहे हैं, इंसिपिड, इंसिपिड वर्ड आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इंसिपिड मतलब जो चीज क्या हो, कैसी हो, बेस्वाद हो, टेस्टलेस हो, ठीक है। तो टेस्टलेस इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। और टेस्टी क्या हो जाएगा, एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई स्वाद ना हो, बेस्वाद हो, इंसिपिड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा टेस्टी, जो चीज बहुत ही टेस्टी हो, स्वाद हो, ठीक है, जिसमें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल इसी तरह जुड़े रहिएगा। और जो भी क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है जल्दी से उनको शेयर करें, ठीक है, कि अब वो लोग क्लास को अटेंड कर सकें, ठीक है। ये नए वर्ड जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, विद इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके ग्रामेटिकल फंक्शन के साथ जो वर्ड्स हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, हाँ, उनके साइनोनिम, एंटोनिम, सारी चीजें जो सीख रहे हैं उनको भी ये चीज सीखने का मौका मिल सके, ठीक है। तो जल्दी भाई समझते हैं, नेक्स्ट वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिप्राइजल। नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइजल। रिप्राइजल वर्ड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम वर्ड बताना है कि रिप्राइजल वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो जल्दी से भाई कमेंट करके बताइए, यहाँ पे रिप्राइजल वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा, फॉरगिवनेस या रिलीफ या हो जाएगा इमेज एग्जेम्पशन, ठीक है, या होगा रिलैक्सेशन। जल्दी से कमेंट करिए भाई, बिल्कुल जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिप्राइजल का एंटोनिम। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई सभी लोग, जल्दी से, बिल्कुल क्या हो जाएगा। चलिए समझ लेते हैं। रिप्राइजल मतलब होता है किसी से प्रतिशोध लेना, बदला लेना, ठीक है। हाँ, प्रतिशोध या बदला लेना नहीं, ये एक्चुअली में ग्रामेटिकल फंक्शन जो होता है इसका नाउन होता है, मतलब बदला या प्रतिशोध, ठीक है। हाँ, बदला या प्रतिशोध। अब जिस पर्सन से आप लोगे उसके लिए आप करोगे फॉर, ठीक है, जिसके लिए लोगे, किसी भी पर्सन या किसी चीज के लिए लोगे उसके लिए यूज किया जाता है फॉर, रिप्राइजल फॉर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बदला लेना है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्कुल बदला नहीं लेना बल्कि उसको छोड़ देना, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
हाँ फॉरगिवनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई इस वर्ड को और बेहतर से समझ लेते हैं, ठीक है। ये वर्ड जो है क्या, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन जैसे कि अभी हमने बताया, ये नाउन होता है, मतलब इसका होता है क्या, बदला या प्रतिशोध। अब इसी का वर्ब फॉर्म क्या होता है, इसकी वर्ब फॉर्म होती है रिप्राइज। क्या होती है, रेप्राइज होती है, REPRISE, ठीक है, SE हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे SE हो जाएगा, रिप्राइज हो जाएगा, बदला लेना या प्रतिशोध लेना, रिप्राइजल बदला या हाँ प्रतिशोध, इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे, रिटेलिएशन बदला लेना, ठीक है, हाँ पलटवार करना, ठीक है, रिवेंज, मर्सी, रिवेंज के साथ एक वर्ड और आता है अवेंज भी आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे आएगा रिमीजन आ जाएगा, एक्यूटल आएगा, एक्यूटल हो जाएगा या काउंटर स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। हाँ एंटोनिम क्या हो जाएंगे भैया, देखो ये यहाँ पे साइनोनिम नहीं हुआ, एक्यूट होता है बरी करना, मुक्त कर देना, यहाँ पे वो मुक्त कहाँ कर रहे हैं, वो फॉरगिव थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो उसको सजा दे रहे हैं, तो ये गलत वर्ड है, यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, एंटोनिम पार्डन मतलब क्षमा कर देना किसी को, मर्सी कर देना, रिमीजन कर देना, ठीक है। यहाँ रिमीजन भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलत वर्ड लिख गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ मर्सी हो जाएगा, मर्सी भी क्या हो जाएगा, ये तो मर्सी तो साइन, ये तीनों ही वर्ड गलत है आपके, मर्सी तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, रिटेलिएशन आ जाएगा, ठीक है, हाँ रिवेंज आ जाएगा, अवेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अवेंज आ जाएगा। और एक वर्ड आता है क्या, वेंजियन आता है, क्या आता है, VEN, ठीक है, VENGEANCE, ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल VENGEA, ठीक है, GEA और NCE, वेंजियन आता है, ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लेगा, VENGEANCE, ठीक है, NCE, ठीक है। और इसके लिए एक फ्रेज और पूछी जाती है, NI फॉर NI, क्या होता है, आंख के बदले आंख, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, जिसको कहते हैं रिटेलिएशन, ठीक है, हाँ पलटवार करना, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, ठीक है, हाँ NI to I होता है, ठीक है, NI फॉर आई, ठीक है, हाँ आंख के बदले आंख, बिल्कुल उसी सेंस में, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे आगे देख लेते हैं, एंटोनिम क्या हो जाएगा, पार्डन हो जाएगा, मर्सी होगा, रेमिजन होगा, एक्यूटल हो जाएगा या फॉरगिवनेस, इसका साइनोनिम एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। सोचिए बात आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अब समझ लेते हैं, यहाँ पे आपने ये वर्ड कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिप्लेंट। रिप्लेंट मतलब क्या होता है, रिप्लेंट मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, रिप्लेंट क्या होता है, बिल्कुल जल्दी से बताइए। रिप्लेंट आपने पढ़ा था, क्या होता है, रिप्लेंट मतलब डिस्गस्टिंग, जो चीज कैसी हो, हास्यास्पद हो, घृणास्पद हो, ठीक है, घृणा करने योग्य हो जो चीज, ठीक है, ऑफेंसिव हो, क्या हो, डिस्गस्टिंग हो, रिप्लेंट हो, घृणास्पद हो, कैसी हो, घृणास्पद हो, घृणा करने योग्य, जो चीज घृणा करने योग्य हो, ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट वर्ड है एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव क्या होता है, ये एंटोनिम इसका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, चूज द वन वर्ड कैन बी, चूज द वर्ड वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस के लिए वन वर्ड बताना है, क्या, लाइकली टू अराइज एनी इन वाई, लाइकली टू अराउज इन वाई, ठीक है, मतलब ऐसी चीज जिसको देखकर जो ईर्ष्या पैदा करे किसी के अंदर, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो चीज किसी के लिए ईर्ष्या पैदा करे उसको क्या कहेंगे, इनविएबल, इकोनॉमिकल, इनवियस या जेलियस। जल्दी से सब लोग कमेंट करिए, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी हम देख रहे हैं आप लोगों के आंसर्स देख रहे हैं, जल्दी आएगा, इनविएबल होगा, इकोनॉमिकल होगा, इनवियस होगा, ये जेलियस होगा। जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल भाई सभी लोग कमेंट कर डालिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। लाइकली टू अराउज इनवाइस, इन अराउज मतलब उकसाना, इनवाई मतलब ईर्ष्या, किसी के अंदर जो चीज ईर्ष्या को जगा दे वो क्या होता है, बिल्कुल उस वर्ड को कहा जाता है इनविएबल। क्या कहते हैं, इनविएबल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप जो है किसी के पास देख रहे हो एप्पल फोन है उसके पास, अब वो एप्पल फोन देखकर आपको उस पर्सन से क्या आ रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो जो ईर्ष्या कर रहा है वो नहीं, या वो पर्सन जो जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हो वो नहीं, बल्कि जिसकी वजह से ईर्ष्या हो रही है, ठीक है, वो एप्पल का फोन, तो वो क्या हो गया, इनविएबल, ईर्ष्या के योग, जिसकी वजह से वो ईर्ष्या हो रही है, ठीक है। व्हेन, हाँ बिल्कुल, जब आपको क्या हो, बिल्कुल जब कोई ऐसी चीज जो आपके पास ना हो और दूसरों के पास हो, उसको देखकर आपको ईर्ष्या हो कि ये चीज इसके पास कैसे है, ठीक है, हाँ तो वो क्या होगा, इनविएबल होगा। क्लियर हो गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया हो तो हम कमेंट करिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिकल क्या होते हैं, इकोनॉमिकल पर्सन होते हैं किफायती, कोई चीज जो किफायती हो, सस्ती हो, ठीक है, या जो कम खर्च करने वाले हो तो इकोनॉमिकल उनको भी कहा जाता है, ठीक है। इनवियस और जेलेसी यहाँ
यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे बेहतर से समझ लीजिएगा, ठीक है। एनवियस मतलब हम लोग कब करते हैं, ये दोनों का ही मीनिंग ईर्ष्या होती है, लेकिन जेलसी कब होती है, जेलस हम तब होते हैं जब हमारे पास कोई चीज है और हम उसको खोने से डर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो चीज है वो खो रही है, वो हमसे दूर हो रही, तो हमें डर लग रहा है कि यार ये हमसे दूर ना हो जाए, ठीक है। अब आपकी फ्रेंड कोई ऐसा कोई फ्रेंड है, ठीक है, जिसको आपको लग रहा हो कि कहीं हमसे दूर ना हो जाए या इन किसी और का फ्रेंड ना बन जाए, या उसके खोने से आपको जो डर आ रहा है, ठीक है, या जो ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है उसको जेलसी कहते हैं। और जो वर्ड होता है इनवियस, इनवियस क्या होता है, जो चीज आपके पास ना हो उससे, ठीक है। हाँ, जैसे इनविटेबल था, क्या था, वो चीज जिसको आपके पाने की इच्छा हो, ठीक है, हाँ, जिसकी वजह से आपको ईर्ष्या हो रही कि ये चीज के पास कैसे है, तो वो चीज कैसी थी, इनविएबल थी। और इनवियस वो पर्सन हो गया, हाँ बिल्कुल, इनविएबल से ही बना है इनवियस। इनविएबल मतलब जिसकी वजह से ईर्ष्या हो रही है, और जो ईर्ष्या कर रहा है तो वो दूसरे की चीज थी जिसको देख के आपको ईर्ष्या हो रही थी। अब इस चीज की वजह से ईर्ष्या हो रही थी तो ये इनविएबल हो गया, और इसके पाने के लिए जो इच्छा है कि ये इसके पास कैसे, हमारे पास क्यों नहीं है, तो इसको देखकर जो ईर्ष्या हो रही है उसको कहते हैं इनवियस, जिस पर्सन को ईर्ष्या हो रही है। और जो चीज आपके पास है उसको डर लग रहा है कि वो कोई किसी और का ना हो जाए, ठीक है, या किसी और के पास ना चला जाए वो चीज, तो उसके लिए जेलसी होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, वन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिए, सभी लोग बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए और आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। वन हु लव्स एंड सपोर्ट इज हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट, ठीक है, जो अपने देश से बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है, हाँ, और उसको डिफेंड करने के लिए तैयार रहता है, उसको क्या कहते हैं, पैट्रियट कहते हैं, मर्डायर कहते हैं, एलियन कहते हैं, अथिस्ट कहते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिए, हम देख रहे हैं आपके आंसर्स, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो अथिस्ट कौन होते हैं हम समझ लेते हैं। अथिस्ट होता है, एक वर्ड होता है थीस्ट, थीस्ट मतलब जो भगवान पे विश्वास करते हैं, अथिस्ट जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, नास्तिक होते हैं। एलियन क्या होते हैं, विदेशी होते हैं, या दूसरे जो गोले से, हाँ बिल्कुल, जैसे आपके पीके थे वो क्या दूसरे गोले से आया हुआ था, ठीक है, बिल्कुल, तो वो कैसा था, एलियन पर्सन था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, जो दूसरे कहां से आया हो, बिल्कुल दूसरे गोले से आया हो, दूसरे गोले से नहीं भैया, जो दूसरे लोग से आया हो, ठीक है, विदेश से जो पर्सन आता है उसको एलियन बोलते हैं। मार्टायर कौन होते हैं, शहीद होते हैं, ठीक है। पैट्रियट होते हैं देशभक्त, देश प्रेमी, देशभक्त होते हैं पैट्रियट। तो यहाँ आंसर बिल्कुल सही कमेंट करें आप लोग, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिल्कुल आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। जेलस, 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 जल्दी बताइए भाई, जेलस है, जेलस है, जेलस है या जेलस है, जीलियस है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, जल्दी बताइए किसका है, ए का है, बी का, सी का है या डी का है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए यहाँ पर आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, पहले तो समझ लेते हैं जेलस, अभी हम लोगों ने वर्ड पहले ही समझा था, ठीक है, पिछले ही 5th नंबर वर्ड जो क्वेश्चन था वहां पे हम लोगों ने इससे देखा था। जेलस मतलब जो क्या करता हो, जो ईर्ष्या रखता हो, जो उसके पास चीज हो और उसको खोने से जलन हो या डर हो कि ये ले लेंगे हमसे या छीन लेंगे या ये हमसे खो ना जाए, ठीक है, तो वो जो जेलसी, उसको जब वो आपके अंदर मन में जो जिज्ञासा होगी, जो डर होगा, जो जलन होगी, उसको कहेंगे जेलसी, ठीक है, या जेलस पर्सन उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग जो होती है आपने पहले देखा भी हो, ठीक है, नहीं तो आपने शायद वहां पे बिल्कुल भी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। स्पेलिंग हो जाएगी क्या, JEALOUS, ठीक है, हाँ, JEALOUS, जेलस हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन ना ये क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा। पीस, 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 ठीक है, टुकड़े वाला पीस या शांति वाली पीस, जल्दी से बता डालिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ड यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जल्दी बताइए भाई। चलिए तो समझ लेते हैं। पीस मतलब होता है, एक पीस होती है शांति, ठीक है, हाँ, पीस मतलब एक होता है शांति और एक पीस होता है टुकड़ा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए पीस टुकड़े की क्या स्पेलिंग होती है और पीस शांति वाली की, जो शांति होती है पीस, उसकी क्या स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का जो पीस है मतलब होता है टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा। तो अब शांति वाली पीस की स्पेलिंग क्या होती है वो आप लोगों का काम है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, आपको बेस्ट एक्ट्रेसेस मीनिंग बतानी है किसकी, ईडियम एंड फ्रेजेस की। तो जल्दी से यहाँ पे ईडियम का आप लोगों को मीनिंग बताना है, तो बता दीजिए भाई क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो पढ़ लेते हैं क्या है,
पीपल आर ऑलवेज क्रिटिकल, वन नीड्स टू हैव अ थिक स्किन टू कोप विद क्रिटिसिज्म। ठीक है, कोप विद मतलब होता है किसी का सामना करना। ठीक है, किसका सामना करना? क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना का। ठीक है, पीपल आर ऑलवेज क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं लोग। वन नीड टू, एक इंसान को जरूरत पड़ती है क्या? हैव अ थिक स्किन। ठीक है, हैव अ थिक स्किन मतलब मोटी चमड़ी होनी चाहिए। क्या ऐसी बात है भाई? क्रिटिसिज्म सहने के लिए, सुनने के लिए, आलोचना सुनने के लिए हमें मोटी चमड़ी का होने की जरूरत थोड़ी ना है, मोटा होने की जरूरत थोड़ी ना कि हमारी जो है गिरने जैसे शरीर हो, मोटे और उसकी जैसी चमड़ी हो, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, मतलब जो क्या होगा उसका समझना है। तो इसका मतलब होगा कि हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। कैसा स्ट्रांग? मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा, इनसेंसिटिव होना पड़ेगा। सेंसिटिव नहीं कि आसानी से कोई भी हमको क्या करे, हमारा दिल तोड़ दे, या हमको कोई भी क्या कर दे, बिल्कुल हमारे क्रिटिसिज्म कर दे और हम उनके सुन के चले आए। ठीक है, बिल्कुल नहीं। हैव अ थिक स्किन, हमें गैर संवेदनशील होना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर इनका ये मीनिंग है। हैव अ थिक स्किन मतलब होता है क्या? हाँ बिल्कुल, इनसेंसिटिव, बी इनसेंसिटिव। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। चलते हैं फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, यहाँ पे भी आपको इडियम एंड फ्रेजेस की मीनिंग बतानी है। जल्दी से सब लोग कमेंट करिए, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव मी अ पीस ऑफ माई माइंड। जल्दी से बता डालिए भाई, जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाए? गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड क्या होगा? पार्डन हिम, टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, स्कॉल्ड हिम, या मेक हिम माई फ्रेंड। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। जल्दी बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब आप अपने दिमाग का आप एक टुकड़ा दे रहे हो। पीस मतलब टुकड़ा, भी हम लोगों ने ये देखा था कहाँ पे, ये वर्ड देखा था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे। ठीक है, हाँ मतलब आप अपने दिमाग का टुकड़ा दे रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग अपने दिमाग को ही नहीं पकड़ पाएंगे, टच कर पाएंगे, फिर वो हम दूसरों को कैसे देंगे? ठीक है, मतलब क्या होता है कि किसी को आप क्या कर रहे हो, जो आप किसी ने कोई काम किया है, ठीक है, किसी का बिहेवियर है, कोई किसी ने कोई काम किया है, अब उसके लिए आप अपना क्या दे रहे हो? रिप्लाई दे रहे हो, उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मतलब कुल मिला के अगर वो काम गलत है तो फिर गलत तरीके से, भाई काम गलत कर रहा है तो गलत कॉम्प्लीमेंट होगा, अच्छा होगा तो अच्छा काम होगा। तो यहाँ पे काम कैसा कर रहे हैं? बिहेवियर कंपेल्ड, उनका बिहेवियर कुछ गलत है इसलिए वो क्या कर रहे हैं? उनको पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे होगा, हो जाता है मीनिंग क्या? स्कॉल्ड हिम। ठीक है, गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड मतलब होता है स्कॉल्ड, डांटना या फटकारना हो जाता है। ठीक है, सोचिए बात आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी आपको यहाँ चेंजमेंट लग रहा हो कि यहाँ चेंजमेंट होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे और इंप्लीमेंट होने चाहिए, चेंजमेंट होने चाहिए, तो बिल्कुल बताइएगा, हम वो चेंजमेंट करेंगे आप लोगों को नए से नए वर्ड सीखने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज की प्रैक्टिस यहीं पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है जो कि, और या हमें मेल कर सकते हैं nrjeenglishclasses@gmail.com पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनआरजे इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के से कल। ठीक है, SSC CGL के एक नए मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू।